नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम डायमंड सीरीज का पाठ कर रहे थे, आज हम उसका चौथा पार्ट लेकर आए हैं। देखेंगे ए और बी। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि हम इसका लासा लेंगे, 18 12 का लासा हो जाएगा 36। 18 दूनी 36, 12 तिया 36। क्लियर है। अब अगर हम देखें, उसने कहा पहले दिन ए कार्य शुरू करे और ए भी कार्य को पूरा करने कितना समय लेंगे। कब? जब ये वैकल्पिक रूप से बारी बारी से काम करते हैं, तो हम कहेंगे पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा। पहले दिन करेगा ए और दूसरे दिन करेगा आपका बी। दूसरे दिन कौन करेगा? बी, जो कि कितना करेगा? 3। तो आप देखेंगे 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 2 दिन में काम हो जाएगा आपका 5। क्लियर है। अब 5 से भाग दे दो, 5 सत्ते 35, 7। काम कितना बच गया? 1। अब नंबर आएगा ए का, यानी कि 2। आंसर आ जाएगा 7.7 से 1/2 या 7.5। विकल्प देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी, 2 दिन का काम है ना, तो देखो 5 से दे दो आप। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो यहाँ से, तो दोबारा देखेंगे इसको, ये डबल हो जाएगा। जैसे 2 दिन का काम है 5, हमें कितना था? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 7 से यहाँ करेंगे, तो 14 दिन में काम हो जाएगा आपका 35 यूनिट। बचा 1, नाम आएगा ए का। आंसर आ जाएगा 14 से 1/2, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। करेंगे अगला प्रश्न। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यहाँ से अगर हम एलसीएम बनाएंगे तो 60 हो जाएंगे। 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। क्लियर है। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, यानी कि पहले दिन कौन करे? ए करे। पहले दिन कौन करेगा? ए करे। कितना कर देगा? 5। दूसरे दिन कौन करे? दूसरे दिन करे बी। कितना करेगा? 2। तो टोटल जो हो जाएगा, तो 2 दिन में 7 यूनिट का। क्लियर है। 7 से हम ऐसे भाग दे देंगे, तो आप देखेंगे यदि हम 7 से भाग दें तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और 8 से यहाँ पर, यानी कि 16 दिन में काम हो जाएगा 56 यूनिट। कितना हो जाएगा? 56 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी? एक ही। काम कितना बचा? 4। 4 काम बचा, बारी आएगी एक ही, तो यही हमारा समय हो गया टोटल। 16 सही 4/5, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलो करते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले आप लगाएंगे, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे इसको, फिर मैं बताऊंगा। देखो, एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, यानी कि जो आदमी है वो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है। वुमन उसी प्रोजेक्ट को करने में 12 दिन लेती है, यानी कि एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले बेटा, एलसीएम आ जाएगा 48। 3 यूनिट और 4 यूनिट। बोलो, इतनी बात सही है। यदि हम यहाँ से देखें कि उन्होंने वैकल्पिक अल्टरनेट दिनों में एक साथ काम करना शुरू किया और आदमी ने पहले दिन काम किया, यानी पहले दिन ए कर रहा है, तो पहले दिन में देखेंगे आप कि सर पहले दिन काम होगा 3 और दूसरे दिन काम होगा 4। तो टोटल 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 दिन में काम हुआ 7। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सर कि हमें पता पड़ गया कि 2 दिन में इतना काम हुआ, तो मैं यहाँ से दूंगा 48। आप देखेंगे सर 6 से यहाँ भाग दिए तो गुणा कर दो, 6 से यहाँ गुणा कर दो, यानी कि 12 दिन में जो काम हुआ आपका वो कितना हुआ? 42। 42 हुआ। करना कितना है? 48। तो एक दिन सर और लग जाएगा, जो कि काम हो जाएगा हमारा 3। अब हो गया 45। अब नंबर किसका आएगा? बी का। तो काम किसे ना बचा? 3,
यानी कि 13 सही 3/4। क्लियर है? ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन आप कहेंगे सर विकल्प तो मिल नहीं रहा। इस विकल्प को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? चाहे 13 चौके 52 और 4 3 55। 55/4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 55/4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 55/4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखेंगे अगला प्रश्न। ए और बी, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालें, अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 168। 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168। बोलो बात सही है? यदि वे एक दिन छोड़कर काम बारी बारी से करें, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी काम आएगा, यानी कि एक दिन छोड़कर करना है, यानी कि पहले दिन कौन करेगा? पहले दिन आपका करेगा ए, फिर आपको एक दिन गैप देना है, फिर दूसरे दिन करेगा बी। तो हमें पता है 3 दिन का काम हो जाएगा आप कितना? 15। बस इसी को आधार मानते हुए आप सॉल्व करेंगे। आप इसमें आंसर बताएंगे, अगर आपसे नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। बस आपको ये सॉल्व करना है कि 168 काम कराना है, कितने दिन में होगा। इस डेट क्लियर? बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न के लिए। इतना मैंने होमवर्क आपके लिए दे दिया है, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो मैं बताता हूँ उसको। अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं है, इससे अगला वाला कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम यहाँ पे लेंगे बेटा। एलसीएम आपका आ जाएगा 10, यानी कि ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। क्लियर है? ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर क्रम में काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहले दिन आपका ये करेगा, दूसरे दिन आपका ये। आप देखेंगे 2 दिन में जो काम हुआ है हमारा 3 यूनिट। भाग देंगे, इसके नज़दीक जाएंगे तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि हमें 10 कराना है तो 9 हो गया। 9 कितना हुआ? 6 दिन में। 6 दिन में जब हमारा 9 हो गया, अब बारी किसकी आएगी? एक की। एक काम बचा, इसका दिन में नंबर आ गया, आंसर आ गया 6 से 1/2। भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके लिए। चलो करते हैं अगला प्रश्न। क्या हो गया? लाइट कम ज़्यादा हो रही है क्या? क्या करूँ बताओ? जालत है साला। चुपचाप देखिए क्या बात हो गई। गोविंद सर को बुला लियो, गोविंद सर को बुला दियो। वॉशरूम गए होंगे, आ रहे होंगे।
क्या हो गया वहाँ? यार लाइट ड्रामा कर रही है, लाइट चलेगी फिर फ्लक्चुएट होगी लाइट। ये बंद हो गया, यूपीएस बोर्ड बंद हो गया अपने आप। सब बंद हो गई अपने आप। सब बंद है वो। अब ये चल रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, चेक कर लो एक बार। पूरा लाइट चलेगी अपने आप ही। देखो चालू कर दो। ये चल रहा है, एक बार देखना। कोई जानकारी नहीं है।